नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। उत्तर प्रदेश में मौसम फिर बदल रहा है। पूर्वी जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना बनी हुई है, जबकि वेस्ट यूपी और मुरादाबाद मंडल में शुष्क मौसम के बीच हल्की ठंडक महसूस की जा रही है। लखनऊ में आज सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोने की कीमत 12,576 रुपए प्रति ग्राम, 22 कैरेट 11,529 रुपए और 18 कैरेट 9,436 रुपए प्रति ग्राम रही। चांदी का भाव 154 रुपए 90 पैसे प्रति ग्राम और 1,54,900 रुपए प्रति किलो रहा। निवेशक और ग्राहक रियल टाइम रेट्स पर नजर रख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार की रात गोरखपुर प्रवास पर पहुंचे। सुबह अपने गुरुओं की पूजा कर जनता दरबार पहुंचे। अनुमानतः 200 की संख्या में आए फरियादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुने और अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा शनिवार को आयोजित की जाएगी। वहीं सब इंस्पेक्टर गोपनीय लिपिक लेखा परीक्षा 2 नवंबर 2025 को होगी। अरब सागर में बने मैथा चक्रवात और बंगाल की खाड़ी से आई नमी ने उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में रात भर बारिश हुई। तापमान में 4 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। अगले 2 दिनों तक बारिश और ठंड बढ़ने के आसार हैं। गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज दुनिया की सबसे छोटे कद की महिला ज्योति किशन आमगे अयोध्या पहुंची। 2 फीट की ज्योति ने सहयोगी की गोद में बैठकर रामलला के दर्शन किए। बोली, रामलला के बाल रूप ने मन को छू लिया। अगले 45 दिनों में भारत के स्वर्ण बाजार में अभूतपूर्व हलचल देखने को मिलेगी। ऑल इंडिया ज्वेलर्स गोल्डस्मिथ फेडरेशन AIJGF के अनुमान के अनुसार देश भर में होने वाली लगभग 50 लाख शादियों के दौरान करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य का सोना बिकेगा। यह उद्योग और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए स्वर्णिम अवसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में सुस्ती दिखाने वाले 40 जिलों को नोटिस जारी किया है। शासन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि साइंस पार्क निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संसाधन उपलब्ध कराने और जर्जर स्कूल भवनों को गिराने जैसे लंबित कार्य 15 दिनों में पूरे किए जाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार की रात गोरखपुर प्रवास पर पहुंचे। सुबह अपने गुरुओं की पूजा कर जनता दरबार पहुंचे। अनुमानतः 200 की संख्या में आए फरियादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुने और अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिए। अक्टूबर में हुई 4 दमदार बैठकों के बाद मायावती की अब ओबीसी वर्ग को साधने की तैयारी है। सैमसंग इनोवेशन कैंपस, जो ESSCI एवं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC के सहयोग से वर्ष 2022 में प्रारंभ हुआ था, अब तक 6,500 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कर चुका है। जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा को लेकर शनिवार को DM अविनाश सिंह ने जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। देवोत्थानी एकादशी पर अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा शुरू हो गई। संतों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा के दौरान केवल श्रीराम का नाम, सांसारिक चर्चाओं से दूर रहें, तभी परिक्रमा का पूर्ण फल मिलेगा। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और अनुशासन पर DM अविनाश सिंह ने कड़ा शिकंजा कसा। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में आयुष्मान भारत आरोग्य योजना, टीकाकरण, जननी सुरक्षा और ई-कवच पंजीकरण के कई मामलों की बारीकी से समीक्षा की गई। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और अनुशासन पर DM अविनाश सिंह ने कड़ा शिकंजा कसा। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में आयुष्मान भारत आरोग्य योजना, टीकाकरण, जननी सुरक्षा और ई-कवच पंजीकरण के कई मामलों की बारीकी से समीक्षा की गई। गोरखपुर बुक महोत्सव 1 से 9 नवंबर तक चलेगा। हर दिन सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक जा सकते हैं। प्रवेश निशुल्क है। नेशनल बुक ट्रस्ट के अनुसार मेले में 100 से ज्यादा प्रकाशकों के 200 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। पिछले 4 से 5 दिनों से बारिश का सिलसिला कुछ स्थानों पर लगातार जारी है। IMD के मुताबिक यूपी में अभी 4 दिन कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं आंधी तूफान की भी मौसम विभाग ने आशंका जताई है। धर्मेंद्र यादव का योगी आदित्यनाथ पर निशाना, बोले, योगी को नफरत फैलाने के लिए पूरे देश में बुलाया जाता है। बिहार की एक हत्या की घटना पर धर्मेंद्र यादव ने कहा, हम टीवी पर कई नेताओं के बड़े-बड़े बयान सुन रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर कोई हत्या हो जाए तो वे 1 घंटे में इस्तीफा दे देंगे। अब पूछिए वह इस्तीफा कहां है? लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने खुले आसमान के नीचे रात गुजारी। पॉलीथिन पर लेटे, मच्छरों से जूझते और ठंड में कांपते युवाओं की यह रात संघर्ष और उम्मीद दोनों की कहानी कहती है। प्रशासनिक इंतजाम नदारद पर हौसला बरकरार रहा। में शनिवार को बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ यातायात माह 2025 का आगाज हुआ। मौके पर ADG रामित शर्मा ने कहा
कि सड़क सुरक्षा सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि इसे अपनी आदत बनाना जरूरी है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि अगर बच्चों को स्कूल स्तर से ही ट्रैफिक शिक्षा दी जाए तो भविष्य में सड़क हादसों की संख्या अपने आप घट जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त नीति का असर अब दिखने लगा है। राज्य में मादक पदार्थों का तस्करी पर लगाम लगाने के लिए गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ ने अब तक 334 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए हैं और 863 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कानपुर में हाईवे पर मछलियों की लूट मच गई। लोग थैला भर भरकर मछलियां लूट कर ले गए, जिसे जितनी मिली वह थैला भर भरकर ले जाता रहा। मछलियों की लूट की वजह से हाईवे पर जाम लग गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्वच्छता को लेकर एक नई पहल की गई है। अगर कोई शहर में गंदगी करते हुए पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन सभागार में हुई मंडलीय समीक्षा बैठक में अफसरों की जमकर क्लास लगी। कमिश्नर ने साफ कहा कि पराली जलाने वालों को किसी भी हालत में बख्शा न जाए, जुर्माना भी लगाया जाए और उसका प्रचार प्रसार भी किया जाए ताकि बाकी किसान सबक लें। देश में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से राहत देने के लिए केंद्र सरकार अब जलमार्गों पर वाटर मेट्रो चलाने जा रही है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWI ने 18 शहरों में इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार कर ली है, जिसमें वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, पटना और श्रीनगर जैसे शहर शामिल हैं। दिसंबर 2025 तक सभी शहरों में सर्वे पूरा कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। IIT-BHU में कैंपस प्लेसमेंट की प्रक्रिया अगले साल अप्रैल तक चलेगी। इस बार पिछले साल की तुलना में ज्यादा छात्र छात्राओं के चयन की उम्मीद है। चक्रवाती तूफान मोंथा के असर से उत्तर प्रदेश का मौसम बदल गया है। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन यानी 30 और 31 अक्टूबर को पूर्वांचल के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अहमदाबाद लखनऊ रेल लाइन पर यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली। रामपुर जिले के मिल्क पटवाई के बीच 2 लेन का रोड ओवरब्रिज ROB और 3 मीटर चौड़ा फुट ओवरब्रिज FOB बनाया जाए। 106 करोड़ रुपए की यह परियोजना रेल मंत्रालय को भेजी गई है। प्रदेश ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाई छू ली है। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए राज्य में MBBS और PG की कुल 1221 सीटें बढ़ाई गई हैं। इससे न केवल डॉक्टरों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, बल्कि प्रदेश के लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। बेमौसम बारिश ने मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली परिसर को तालाब में बदल दिया है। चारों ओर पानी भर जाने से फरियादियों को कोतवाली तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोरखपुर के पोखरे में सुबह दर्जनों मछलियों के मरने से हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने तत्काल इसकी सूचना नगर निगम को दी, जिसके बाद रेस्क्यू शुरू किया गया। कन्नौज में बड़ा हादसा हो गया जब कानपुर से फर्रुखाबाद जा रही कार में अचानक विस्फोट के साथ आग लग गई, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आयुष्मान भारत योजना में बड़ा साइबर फ्रॉड सामने आया है। योजना से जुड़े कई अधिकारियों के आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर बिना अनुमति बदले गए और अनधिकृत OTP से पोर्टल पर फर्जी लॉगिन किया गया। स्टेट हेल्थ एजेंसी ने हजरतगंज कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। साइबर सेल जांच में जुटी है।